नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आखिरकार बिहार को हुआ क्या? क्यों जा रहा है रसातल में बिहार? क्यों दलदल में फंसा जा रहा है? क्यों वंशवाद के दलदल में फंसा जा रहा है बिहार? राष्ट्रीय जनता दल ने, लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता वाली पार्टी ने, विपक्ष में जाने वाली पार्टी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताया है, 10 लोगों के नाम गिनाए हैं। 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। उसमें 10 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिता या तो पॉलिटिक्स में रहे हैं या फिर अभी हैं, या पति रहे हैं या पुत्री रही है, जैसा भी है। वंशवाद के आड़ में 26 लोगों को जब चुनने की बारी आई मंत्रिमंडल के लिए, उसमें 10 ऐसे शख्सियत हैं जो वंशवाद की बिस्बेल पे उठ गए हैं। और उस राष्ट्रीय जनता दल ने ये सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बताया है जो वंशवाद का सबसे बुरी तरह शिकार है। जहां आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं। जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई थी लालू प्रसाद यादव को अपने इस्तीफा देने के बाद, तो उन्होंने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था। जब पटना से लोकसभा टिकट बांटने की बारी आई तो बेटी को बना दिया। उसके अलावा सारण जो उनका ओरिजिनल सीट था, वहाँ से भी ले जाकर 2-2 दफ़े चुनाव लड़वा कर अपने रोहिणी आचार्य को हरवा दिया। इसके अलावा तेज प्रताप यादव जो बड़ा बेटा है, वहाँ उसे एक नई पार्टी दे दी। तो उस पार्टी ने इस वंशवाद पे प्रहार किया है सोशल मीडिया पर, और सही तरीके से गिन के बताया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 ऐसे सांसद, ऐसे मंत्री बने हैं इस बार बिहार विधानसभा के या बिहार राज्य के जो वंशवाद की बिस्बेल पे चढ़े पड़े हैं। अरे भाई साहब, उपेंद्र कुशवाहा ने तो कमाल ही कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में लोग कहते थे ये जेपी आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति हैं, उस विचारधारा से उपजे व्यक्ति हैं, जिसने कहा था संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उस जेपी के इसी गांधी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को, बिल्कुल गैर राजनीतिक अनुभव वाले बेटे को, दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल की शपथ दिलवा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये जीन्स पैंट में और साधारण से कपड़े में खड़ा ये लड़का, जिसको पता भी नहीं था मंत्री बनने से पहले कि उनको मंत्री बनाया जा रहा है, वो मंत्री किस पात्रता से बनते हैं। उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा अपने हिसाब से जनता दल यू के कभी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने एक पार्टी खड़ी की, कुशवाहा बिरादरी के सबसे बड़े नेता कहलाने की उनकी चाहत है। और इतना कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कुशवाहा विधायक जीत के आए हैं बिहार विधानसभा में, मंत्री बने। इधर से कहिए विपक्ष से भी कुशवाहा की संख्या ज़्यादा है, और मंत्रिमंडल में भी जनता दल यू से भी जीत के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जीत के आए हैं। और जो आरएलएम जो पार्टी कहलाती है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो तो है ही कुशवाहों की पार्टी। जो इसके बाकी लोग जीत के आए हैं तो उसमें से उन्हें कोई नहीं मिला। ये इतनी बड़ी कुशवाहा बिरादरी है। जनता दल यू का जो एक वोट बैंक है, कहते हैं कुर्मी कुशवाहा का वोट बैंक है, उसमें से कोई नहीं मिला। मिला कौन? उपेंद्र कुशवाहा का ये लड़का दीपक प्रकाश मिला, जो कि मंत्री बनने से पहले भी उसे नहीं पता था कि वो मंत्री बनने वाला है। साधारण से कपड़े में आ गया और आके मंत्रिमंडल और पैर छूने की कोशिश कर रहा है। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद, मंत्रिमंडल की शपथ लेने के बाद, मंत्री पद एक बड़ा होता है। ये अलग बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे पैर छूने से रोक दिया। ये कृत्य अलग बात है कि एयरपोर्ट पर जाकर नीतीश कुमार ने ऐसा करने की चाहा, एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने इसे रोक दिया। लेकिन इन सब के बीच वो प्रधानमंत्री जो वंशवाद पर लगातार प्रहार करते हैं, या उनकी राजनीति इसी बात पर टिकी है कि कांग्रेस वंशवादी राजनीति से बाहर नहीं आ पाया है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति चलाते हैं। जिनका अपना राजनीति में कोई वंश नहीं है, कहते हैं कैडर ही हमारे संतान है, कैडर ही हमारे वर्कर्स ही हैं, को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। उस प्रधानमंत्री को जब चले आते हैं बिहार में गर्दा उड़ाने के लिए, तौलिया घुमा करके, तो गर्दा उनका सारा चेहरे पे आ जाता है। ये अंगोछा से उड़ाने का तरीका है। तो वंशवाद का जितना धूल उड़ा बिहार में, इसी मंच पे जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, वो नीतीश कुमार जिन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार को अब तक राजनीति से दूर रखा है। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अब 25वें साल की ओर बढ़ गए, लेकिन अपने परिवार के दूर दूर तक किसी रिश्तेदार को नहीं आने दिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो अंगोछा उड़ाया है, दूसरे गर्दा जो उड़ाया है, वो गर्दा जो वंशवाद का गर्दा है, वो सीधे तौर पर इस मंच पर आके टिक गया। 10 लोग ऐसे हैं मंत्री बने 26 मंत्रियों में से, जिनके पिता, जैसे मैं कह रहा हूं, जो उप मुख्यमंत्री से शुरू कीजिए, सम्राट चौधरी के पिता शखनी चौधरी कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते, जब बिहार में 35 साल पहले कांग्रेस का राज हुआ करता था। फिर कांग्रेस के मंत्री होते थे, वहां से टूटे, लालू प्रसाद यादव का आरजेडी में आए, वहां मंत्री बने, वहां से हटाए गए, तब फिर जनता दल यू में आए। उनका ट्रैवलिंग देखिए, जो सत्ता में रहा पिछले 35 साल से उस पार्टी में आते रहे। उनके पिता
और उनके पुत्र हैं सम्राट चौधरी। एक खास तरीके से कहते हैं बिहार में उस समय बड़ा स्थिति खराब थी आरजेडी सरकार की, तो अचानक से आए शक्नु चौधरी समता पार्टी छोड़ करके और अपने इसी सम्राट चौधरी को नाबालिग उम्र में मंत्री बना दिया। काफ़ी बवाल हुआ, इस्तीफा देना पड़ा था उस समय। और ये शक्नु चौधरी के ही पुत्र है सम्राट चौधरी, जो कहते हैं जो विशालकाय काया वाले हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो यहाँ से अगर शुरू करें, या यहाँ से क्यों शुरू करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात क्यों नहीं करें, जो कहते हैं सबसे बड़े चंग के व्यक्ति हैं, जो खुद राज्यसभा के सदस्य हैं। इस आधार पे वो पिछली बार काराकट से 2024 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। उनको सिर्फ इसलिए राज्यसभा पहुंचाया गया कि वो इंश्योर करेंगे कुशवाहा समाज के वोट को समेट के लाएंगे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के हक में, और जब आएंगे तो पारितोषिक मिलेगी। तो इन्हें आरएलएम, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा इनकी पार्टी है, इस लोक मोर्चा के जिम्मे जो पार्टी के सीट सैंक्शन किया गया एनडी के अंदर, तो इन्होंने क्या पसंद किया। ये दीपक प्रकाश की बात नहीं कह रहा हूँ, एक बात और कह रहा हूँ। इनको जब 5 चुने हुए कुशवाहा समाज से व्यक्ति को चुनने की तलाश हुई, उम्मीदवार चुनने की तलाश हुई कि ये अपने कोटे से, आरएलएम के कोटे से किनको विधायिका बनाएंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे एनडीए की पेशबंदी में, तो इन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता, जिनका जीरो अनुभव है, ठीक उसी अंदाज, राबड़ी देवी के अंदाज में स्नेहलता को चुना। इन्होंने सासाराम से जाकर चुनाव लड़वा दिया। अब वो माननीय हो गई हैं, पहली बार चुनाव लड़ी स्नेहलता जी, आरएलएम से अपने पति के पार्टी की अध्यक्षता वाली पार्टी से चुनाव लड़ी और माननीय हो गई। लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब आरएलएम के कोटे का एक मंत्री पद मिला इस मंत्रिमंडल बनाने समय, तो स्नेहलता जी को मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, पत्नी का इतना तो पति पर अधिकार होता है कि जैसा चाहे वैसा घुमा दे। लेकिन इतनी भर तो बात नहीं सीमित रही। उन्होंने अपने बेटे, जो कोई भी सदन का मेंबर नहीं, इस बार चुनाव तक नहीं लड़ा, उसके लिए लड़ रहे थे महुआ सीट से चुनाव लड़वाएंगे, नहीं मिला उन्हें टीम, तो दीपक प्रकाश को छोड़कर अपने पत्नी को चुनाव लड़ाना उन्होंने कबूल कर लिया, उनको माननीय भी बना लिया। लेकिन जब मंत्री पद मिला उन्हें, तब उन्होंने उसी बेटे के प्रति, उसी युवा बेटे के प्रति, जिसको कह रहे हैं कि युवाओं का नेतृत्व बढ़ाना चाहिए, तो इस इतने बड़े कुशवाहा समाज के नेता हैं, उसमें से कोई नहीं दिखा। इनके पार्टी का और भी लोग जीत के आए हैं, उसमें से कोई नहीं दिखा। इन्होंने जो कहीं किसी दल, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। बिहार में 2 सदन हैं, एक विधानसभा का चुनाव हुआ है, एक विधान परिषद का होता है, जो मनोनीत सदस्य होता है वहाँ पे। और कोई भी मंत्री 6 महीने के लिए बन सकता है, रह सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन 6 महीने का अंदर उसे विधान परिषद की सदस्यता लेके आनी पड़ती है, तब वो कंटिन्यू कर सकता है। तो एक इस लालच में चलो पत्नी बन गई, खुद राज्यसभा का सदस्य हैं, बिहार विधानसभा की सदस्य बन गई जीत करके, चुनाव जीत के स्नेहलता जी। और एक बेटा जो घर में बैठा हुआ था, उसे 36 साल के इस दीपक प्रकाश को उन्होंने मंत्री बना दिया, किसी सदस्य नहीं। अब बताइए, ठीक वही स्टाइल है जिसके लिए आरजेडी ने ट्वीट करके बताया है या सोशल मीडिया पे लिख के बताया है कैसे कैसे कौन कौन से 10 लोग हैं। तो उस 10 लोग में पहले नंबर पर आप कहें तो मुख्यमंत्री शुरू करेंगे तो सम्राट चौधरी हैं। उसके बाद जब अगर कहेंगे, आप जिक्र करेंगे, तो आपका नाम आएगा इन्हीं स्नेहलता जी के बच्चे का, उपेंद्र कुशवाहा जी के बच्चे का, दीपक प्रकाश का, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अब उन्हें बनना लगे, मंत्री हो गए हैं भाई साहब वो। और मंत्री हो गए इसलिए जींस पैंट पे चले आए अपने हिसाब से। उनको खुद कहते हैं कि हमें भी नहीं पता था पिता का इतना बड़ा स्नेह है मेरे ऊपर, अचानक से बन गए मंत्री, आगे शपथ ले लिया। उपेंद्र कुशवाहा तक मामला सीमित होता तो सीमित होता। भाई साहब जीतन राम मांझी हैं केंद्रीय मंत्री दूसरे, जो हम पार्टी चलाते हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। हम इसलिए बना कि जनता दल यू में होते थे और नीतीश कुमार के विशेष कृपा से वो मुख्यमंत्री बन गए थे। उनका कोई रिश्ता नहीं था नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार के लिए जब ये अवसर आया कि लोकसभा का चुनाव हारे, तो उन्होंने कहा कि जनता दल यू से किसी व्यक्ति को मुझे मुख्यमंत्री बनाना अपनी जगह पे, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तब ये अत्यंत पिछड़े वर्ग या महादलित समुदाय से आते हैं, मसरूर समुदाय से आते हैं जीतन राम मांझी जी, इनको मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। आप समझ लीजिए कहाँ वंशवाद की खिलाफत की बात थी। चाहते नीतीश कुमार उस वक्त भी निशांत कुमार को लाते हैं, भैया कहते हैं मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम्हें विधान परिषद से हम पहुँचा देंगे, मंत्री बना देंगे। मुख्यमंत्री बना सकते थे अपने परिवार के व्यक्ति को, किसी और को ले आते। लेकिन उनको जब चुनने की बारी आई तो एक मिसाल कायम किया नीतीश कुमार ने। उन्होंने महादलित मुसहर जाति से आने वाले जीतन राम मांझी को मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। अलग दायां बायां करने लगे वहाँ बैठ करके, वो तो उन्हें हटा भी दिया गया। हटने के बाद चूंकि मुख्यमंत्री का कैलिबर बहुत बड़ा होता है, तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। कहते हैं उस जिस इलाके में चुनाव लड़ते हैं, तकरीबन 10 सीटें हैं जो मुसहर जाति के प्रभाव से आरक्षित सीटें हैं। वहाँ से उन्होंने तय क्या किया, इस बार चुनाव लड़ने की बात, उन्हें जब उनके हिस्से के टिकट मिले तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को चुनाव लड़वाया, संतोष कुमार सुमन, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन कहते हैं। उसके बाद अपनी बहू को चुनाव लड़वाया। उसके बाद इन्होंने अपनी समधन को चुनाव लड़वाया। तो आप सोच सकते हैं तीनों को विधायक बनाया। दीपा कुमारी जो इनकी बहू हैं, ये संतोष सुमन की पत्नी हैं। इसके अलावा जो दीपा कुमारी की जो माँ हैं ज्योति सिंह,
जो कि समधन हुई अपने जीतन मांझी की, उन्हें बनाया। तो संतोष सिंह को फिर से एक बार, संतोष सुमन को जो पिछली बार भी मंत्री थे, उनको भी जीतन मांझी ने मंत्री बनाया। इसके अलावा सिलसिले को आगे बढ़ाते चला आइए। अशोक चौधरी जो बड़े जंगजू हैं अपने हिसाब से, मंत्रिमंडल में काफ़ी प्रभावशाली, उनके पिता होते थे महावीर चौधरी, कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करते थे, काफ़ी प्रभावी थे। कांग्रेस से टूट कर जनता दल यूं में आए हैं अशोक चौधरी। तो अशोक चौधरी को बनाया गया फिर से, तो वो वंशवाद के सिलसिले में है। लेकिन ये सारी बातें फिर से एक बार ठहर के सोचिए, सारी बातें कह कौन रहा है? कह वो रहा है वंशवाद के क्रूरता में, लड़ाई में, जिसके यहाँ महासमर छिपा पड़ा है, समर छिड़ा पड़ा है जिसके परिवार में, जहाँ रोहिणी आचार्य कहती हैं कि मुझे अपेक्षा थी, तुमने वो नहीं होने दिया, मुझे राजनीति में आने नहीं दिया, सफ़र करना पड़ा। मीसा भारती जो लोकसभा सदस्य हैं पटना से, उससे पहले वो अपने हिसाब से जब लोकसभा चुनाव हारी थी, राज्यसभा गई थी। सबसे बड़ी बेटी हैं लालू प्रसाद यादव की, और जो सबसे छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, जो अब विपक्ष के, संभव है विपक्ष प्रतिपक्ष नेता के तौर पर सदन में हों। 25 विधायक को मिल गए हैं उनको, तो हो सकता है अपोजिशन लीडर का उनका रैंक मिल जाए। अभी फिलहाल अगर 25 के 25 आरजेडी के पास रहते हैं। वो आरजेडी पार्टी ने ट्वीट करके बताया कि वंशवाद में आप मुझे धिक्कारते हो, देखो अपने मंत्रिमंडल को, 26 में से 10 लोग ऐसे हैं। मतलब एक बड़ा नाम है उसमें, जो वंशवाद के नाम पे अगर जिक्र करें तो दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, कभी चुनौती दिया करते थे पॉलिटिक्स में, जनता दल यू में ही थे, समता पार्टी में थे, और नीतीश कुमार चुनौती दिया करते थे। उनकी पुत्री है श्रेष्ठ सिंह। अब दिग्विजय सिंह नहीं रहे, अचानक उनका निधन हुआ, तो उनकी पत्नी पुतुल सिंह को वहाँ से, जमुई सीट है, उसे सांसद बनाया गया, 2 बार सांसद रही। और अब जब बारी आई श्रेष्ठी से को चुनाव लड़ाया गया, विधायक बनाया गया, वो मंत्री बनाई गई। तो आप समझ लीजिए, प्रशांत किशोर अगर शुरू में कहते थे कि बिहार की राजनीति 1200 परिवारों तक ही सीमित है, उसी 1200 परिवारों में ही निकल के आते हैं उसको प्रतिनिधि और विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सब कुछ पॉलिटिक्स में रहते हैं। गिरवी है 13 करोड़ बिहार की आबादी है, 13.5 करोड़, 13 करोड़ लोग चंद 1200 या 1300 जितने परिवार हों उसी के कैद में है। वो पहले जमींदार हुआ करता था, पहले राजतंत्र हुआ करता था, तो पूरा लोकतंत्र इसी परिवार के लोगों ने कब्जा कर रखा। प्रशांत किशोर श्लोक के तौर पर ऐसा कहते थे, लेकिन आचरण उनका ऐसा नहीं था। जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बारी आई अपने जनस्वराज की, तो उसी परिवार से आने वाले, उसी प्रभुत्वशाली परिवार से आने वाले अपने नेता को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिन पर बार बार पप्पू सिंह पर आरोप लगता रहा कि वो उस परिवार से आते हैं जिसके बारे में शुरू में जनस्वराज का आंदोलन शुरू करते हुए प्रशांत की उंगली उठाई। इसी तरह से आरसीपी सिंह हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नेता थे, पहले जनता दल यू में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, केंद्रीय मंत्री थे। जब टिकट बांटने का बारी आई तो उनकी बेटी को जनस्वराज के टिकट से लड़ा दिया गया। तो जब अमल में करने की बात आई तो प्रशांत किशोर ने फिर वही काम किया, वंशवादी लोगों को ही आगे बढ़ाने का काम किया। यही आरोप कि आप श्लोक कुछ और दे रहे हैं और वचन कर्म कुछ और कर रहे हैं, शायद इसी का सिला उन्हें मिला, 0 संख्या मिली। लेकिन प्रशांत किशोर इस बात के लिए याद किए जाएंगे कि इस बात को उन्होंने पॉलिटिक्स बहस में लाया। लेकिन बहस में लाया, अगर बहस में लाना बड़ी बात है तो इससे बात बनती नहीं है। उसका आचरण बिहार के पॉलिटिक्स में कब उतारा जाएगा पता नहीं। लेकिन फिलहाल इस मंत्रिमंडल को देख के लग रहा है कि चोर चोर मौसेरा भाई, कौन किसको गाली दे रहा है। आप गर्दा तो उड़ा रहे हैं, गर्दा आपके चेहरे पे आके चिपक रहा है। वंशवाद के खिलाफ आप प्रवचन दे रहे हैं लंबा लंबा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कभी नहीं छोड़ते राहुल गांधी पे उंगली उठाना, नेहरू पे उंगली उठाना। कहते हैं जेपी ने शादी नहीं की, अपने बच्चे नहीं लाए। शादी तो की नेहरू ने, लेकिन जेपी ने शादी तो की, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया। इसलिए अपनाया कि उन्होंने देखा उनके मित्र होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने बच्चे के लिए कैसा किया, कैरी फॉरवर्ड किया। तो उनकी नज़र में पूरी दुनिया उनके संतान जैसा रहे, पॉलिटिकल लाइफ में थे, इसलिए कहते हैं उन्होंने शादी के बावजूद ब्रह्मचर्य रमाया। तो उस जेपी की संतति हैं ये, उपेंद्र कुशवाहा कह लें, नीतीश कुमार कह लें, या लालू प्रसाद यादव कह लें। लेकिन जब अमल में लाने की बात आई तब क्या कर रहे हैं आप? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आपके नाक नीचे अगर 10 मंत्री संतान ये वंशवादी हैं, तो आपके वंशवाद के खिलाफ खड़े होने का क्या मतलब है? लाइए निशांत कुमार को, फिर क्यों देर कर रहे हैं? जब आचरण में बाकी लोग अपनी नज़र सामने, आपके मंत्रिमंडल लोग कर रहे हैं, आपकी इतनी भी नहीं चल रही, निशांत की क्यों इंतजार कर निशांत कुमार? जब पूरा बिहार ही उस रस में डूब गया है, अब मंत्रिमंडल ही डूब गया है इस वंशवाद के रस में, पूरी राजनीति डूबी पड़ी, तो बेचारे निशांत कुमार को किस बात की सजा दी जा रही? फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।